खबर यूपी से है। यूपी में 167 दिन तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। वहीं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने प्रेस वार्ता में अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। इस सूची के अनुसार प्रदेश में 13,39,84,792 मतदाता हैं। वहीं प्रदेश के कुल मतदाताओं में 54.54% पुरुष जबकि 45.46% महिला मतदाता है। वही थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 4,206 है। इससे पहले प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 को फ्रीज मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे। वही एसआईआर की प्रक्रिया में प्रदेश में लगभग 2 करोड़ मतदाता घट गए हैं। वही 6 जनवरी को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर 84 लाख वोटर्स की वृद्धि हुई है। और खबर झांसी से है। झांसी में मरू रानीपुर आईटीआई में रिश्वतखोरों का भांडाफोड़ हुआ, जहां पे अनुदेशक रेणु वर्मा 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई। छात्रों की रिश्वत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। वही मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध हुई, जहां पर अनुदेशक रेणु वर्मा से पूछताछ कर टीम जुट चुकी है। तो आपको बता दें, अनुदेशक रेणु वर्मा 6,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई। और माफी चाहूंगी, जो छात्रों की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की। वही आपको यह भी बता दें कि छात्रों की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में अन्य कर्मचारी भी इस भूमिका में संदिग्ध पाए गए, जिससे पुलिस पूरी पूछताछ में जुट चुकी है। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले छात्रों ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। वही अध्यक्ष शिवम पांडे ने कहा कि शिक्षा के नाम पर हो रही लूट पर्दाफाश नहीं की जाएगी। उन्होंने फीस नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। वही हर साल महंगी किताबें बदलने के सिंडिकेट खत्म करने की भी मांग की। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा का व्यापार बंद करो जैसे नारे लगाए। छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। की भाषा न समझ में आ रही हो तो कम से कम खून का लेटर को दिखाई पड़ जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है तो अभिभावक परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लगातार प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी तरीके से किताब की बिक्री की जाती है, ड्रेस में बदलाव किया जाता है और मनचाहा फीस वसूला जाता है अलग अलग तरीके से। तो हम लोगों की यही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक फीस बिल रेगुलेशन बनाया जाए जिससे सबको एक समान। खबर सीतापुर से है, जहां अपहरण कांड का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर दिया और 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में स्वेट और कोतवाली नगर पुलिस टीम ने सर्विस लाइन और मुखबिर की मदद से आरएमपी ग्राउंड के पास से आरोपी को दबोचा। वही जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को बहराइच निवासी इमरान के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार और कार बरामद किए, जिसमें फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और मामले में आगे की जांच जारी है। जनपद सीतापुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जो पीड़ित है इमरान, जिनका अपहरण करने की बात सामने आई थी। इमरान जो है वो जनपद बहराइच के रहने वाले। जब वो लखनऊ से कल निकले थे तो 5 अभियुक्तों द्वारा एक हुंडई कार का इस्तेमाल करते हुए इनको लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और लगातार उनसे
मतलब अलग अलग जगह पे उनको घुमा रहे थे। लेकिन जैसे ही सूचना थाना कोतवाली नगर एवं जनपद सीतापुर को प्राप्त हुई, एसपी अंकुर अग्रवाल सर द्वारा इसमें टीम गठित की गई और एसओजी सर्विलांस की मदद से ये जो 5 अभियुक्त थे इनको धर दबोचा गया। खबर बस्ती से है। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र से जहां कुर्दा हीरा पुरवा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सौतेली मां ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को मामूली बात पर बेरहमी से पीट दिया। बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कपड़ों में शौच कर दिया, जिस पर गुस्साई सौतेली मां ने डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आई और होठ तक फट गया। पड़ोसी महिला ने बच्ची को CHC गौर पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज कर टाके लगाए गए। पड़ोसियों का आरोप है कि महिला पहले भी बच्ची के साथ मारपीट करती थी। बताया जा रहा है कि बच्ची की सगी मां का निधन जन्म के 1 महीने बाद हो गया था और पिता राम प्रसाद चौधरी मुंबई में मजदूरी करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पैकोलिया क्षेत्र के ग्राम खुर्दा से एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। बच्ची का उपचार कराया गया है। अभी बच्ची सुरक्षित और स्वस्थ है। घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मां के विरुद्ध उचित विधिक धाराओं में कार्रवाई करी है। खबर उन्नाव से है, जहां सवारियों को निशाना बनाकर लूट करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसपी जेपी सिंह के निर्देश पर एसओजी सर्विस लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे के पास से गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में रोहन यश शुक्ला, यश तिवारी और यश गुप्ता शामिल है, जो कानपुर से लखनऊ जाने वाली सवारियों को कार में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाते थे और चापड़ व तमचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और अन्य सामान बरामद कर लिया है और गिरोह के पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है। एक सूचना मिली थी हमारे स्वाट टीम को, सर्विलांस टीम को और थाना दही को कि कार से कुछ अपराधी ऐसे हैं जो कानपुर से लोगों को लखनऊ ले जाने के बहाने बैठाते हैं और रास्ते में लूटपाट की घटना करके उनको उतार देते। इस सूचना पर जब चेकिंग कराई गई तो निर्माणाधीन जो गंगा एक्सप्रेसवे पुल है उसके पास UP 78 GR 8889 कार जो अल्काइजर है ये आती हुई दिखाई दी। इसको रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें तमंचा और 2 कारतूस, इसके अलावा 4 मोबाइल फोन और 2 अदद चापर बरामद। नोएडा में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 16 से पकड़े गए ये आरोपी इंटरनेट पर पैड विज्ञापन चलाकर विदेशी नागरिकों को कॉल करने के लिए फंसाते थे और खुद को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर हैकिंग व डेटा चोरी का डर दिखाकर साइबर ठगी करते थे। स्क्रीन शेयरिंग के जरिए पीड़ितों के सिस्टम तक पहुंच बनाकर बैंकिंग जानकारी हासिल की जाती थी और फिर डॉलर में रकम वसूली जाती थी। पूछताछ में सामने आया कि ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। फिलहाल पुलिस को करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं और मामले की गहन जांच जारी है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है और 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस कॉल सेंटर के अभियुक्त अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों के साथ ठगी कर रहे थे। ये विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के कस्टमर केयर अथवा टेक सपोर्ट बनकर पेड एड्स चलवा रहे थे और जब कोई नागरिक टेक सपोर्ट के लिए सर्च करता था उसको ये पेड एड का नंबर डिस्प्ले होता था। इस पेड एड पर कॉल करने पर कॉल इन लोगों के सिस्टम पर लैंड करती थी और फिर वो उसको डराते थे कि आपका सिस्टम हैक हो गया है या आपका डेटा चोरी होने वाला है।
और खबर बदायूं से है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके में गुस्से के आग भड़का दी। वही घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। वही परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी को बचाने के लिए उसे नाबालिग दिखाने की कोशिश कर रही है। गुस्साई लोगों ने आरोपी के इनकाउंटर की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची के बाद हालात काबू में किए। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुड़ चुकी है। वादी के अनुसार अभियोग लिखा गया था, उसमें उम्र को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। वादी ने जो बताया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जाम खुल गया है, जितनी अधिक सजा हो सकेगी वो दिलवाई जाएगी। बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो जज संजीव कुमार ने दोषी शोकेंद्र को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। वही 1,10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना बालौनी थाना क्षेत्र की है, जहां 16 फरवरी 2024 को आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़िता की मां फैक्ट्री में और पिता मजदूरी करने गए हुए थे। आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मंजोत स्थित एसबीआई शाखा के प्रबंधक पर लोन पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए गए। कटरिया बाबू निवासी साहेबदीन ने आरोप लगाया है कि शाखा प्रबंधक ने उनसे 30,000 रुपए लिए, लेकिन इसके बावजूद उनका लोन पास नहीं किया गया और उन्हें बार बार बैंक के चक्कर कटवाए गए, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गए। वही पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले के सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। सीसी लोन करवाया 1,90,000 का। किस बैंक? मन्नी जोत एसबीआई बैंक में हमने सीसी करवाया और सीसी होने के बाद में मैनेजर साहब ने हमारा एक एसबीआई लाइफ 52,200 रुपये का कर दिए। उन्होंने कहा झांसे में देकर 2 दिन मेरा पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा कि आपके वाइफ के नाम से मैं युवा लोन करवा दूंगा 3 लाख रुपए का, आपको 4.5 साल कोई आपको ब्याज नहीं लगे। खबर मथुरा से है। मथुरा के वृंदावन में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार और सीओ ट्रैफिक आशीष कुमार ने कोतवाली में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार की है। अधिकारियों ने बताया कि संकरी गलियों में ई रिक्शा और ऑटो के अनियंत्रित प्रवेश से जाम की समस्या बढ़ रही है, जिससे देखते हुए इन गलियों को ई रिक्शा मुक्त बनाने और रूट व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। साथ ही रिक्शा चालकों का सत्यापन तेज किया जाएगा और हर वाहन पर चालक की फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शहर में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने और अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाने की भी योजना बनाई जाएगी।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुरकाजी थाना क्षेत्र से जहां समसो में एक स्कूली वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूल वैन बच्चों को लेकर जा रही थी, इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वाहन में सवार बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को वैन से बाहर निकाला। इस हादसे में 5 बच्चे और वाहन चालक झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सबकी स्थायी स्थिति सामान्य बताई है। पुरकाजी थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि स्कूल जा रहे बच्चों की एक गाड़ी में आग लग गई है। इस संबंध में तत्काल थानाध्यक्ष पुरकाजी मैं पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सुबह लगभग 8:15 बजे आशीष इंग्लिश स्कूल में ले जा रहे बच्चों के ओमनी वैन में अचानक से आग लग गई थी। जब इस समसू गांव में पहुंची थी, तत्काल ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया था और बच्चों को और उसमें एक टीचर जो गाड़ी को चला रहे थे उनको सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में 8 और 9 अप्रैल को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का असर इस बार सीमित देखने को मिला, जिससे गेहूं और सरसों की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि किसानों का कहना है कि करीब 10 दिन पहले हुई तेज बारिश से उनकी खड़ी फसल गिर गई थी, लेकिन अब तक न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही मुआवजा मिला है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हालिया बारिश से बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। एडीएम राजस्व गजेंद्र कुमार ने कहा है कि यदि कहीं नुकसान की जानकारी मिलती है तो जांच और सर्वे कराया जाएगा और शासन के निर्देश अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल किसान पहले हुए नुकसान के आकलन और राहत की मांग को लेकर प्रशासन की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में आइसोलेटेड स्थानों पर कतिपय बारिश, बौछार और ओले की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो हमने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि लगातार हर घाटे का सर्वे कंप्लीट कर लिया जाए, लगातार भ्रमण करते हुए, और उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो शासन के मानक हैं कि कितने प्रतिशत नुकसान होने पर जो मुआवजा दिया जाता है, जो प्रतिकर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। ये देखो, इधर तो कोई बारिश नहीं है, इतनी बारिश हल्की थी। जिधर हुई होगी उधर नुकसान तो जरूर हुआ होगा। फसलों का नुकसान नहीं है जी, फसलों का नुकसान नहीं है। नहीं, इधर तो नुकसान नहीं है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है?